नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मंथली पॉलिसी को हम बैंक से ऑटो डेबिट कैसे करें, उसकी प्रोसेस क्या होती है एलआईसी के अंदर, कैसे हम अपना पैसा बैंक से ऑटो कटवा सकते हैं। ये बहुत इजी होता है। इससे ऐसा मोड लेने से क्या होता है कि कस्टमर को प्रीमियम देना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इस मोड को प्रीफर करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे आएंगे एलआईसी की साइट पे। उसके लिए गूगल पे जाएंगे, एलआईसी ऑफ इंडिया लिखेंगे या एलआईसी ओनली लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे एलआईसी पे। जैसे ही क्लिक करेंगे साइट खुल जाएगी एलआईसी की पूरी साइट। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे जाएंगे तो अदर सर्विसेज आएगा, अदर सर्विसेज, अदर ऑनलाइन सर्विसेज आ गया। इसमें फोर्थ नंबर पे, ऊपर से फोर्थ नंबर पे ई नैच मैंडेट है, इस पर क्लिक करेंगे। साथियों बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लिक टू प्रोसीड है, इस पर क्लिक करेंगे और कह रहा है एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल लिंक, आर यू श्योर वांट टू गो कंटिन्यू, यस वांट टू कंटिन्यू, यस ओके करेंगे। इस पेज पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। इसको हम कई बार लिंक भी साथ साथ हम प्रोवाइड कर देते हैं, ये वाला डायरेक्ट इस पर आ जाते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम पॉलिसी नंबर डाल, हाँ साथियों हमने इसमें पॉलिसी नंबर डाल दिया है और जो प्रीमियम था विदाउट टैक्स हमने डाल दिया है, विदाउट जीएसटी। डेट ऑफ बर्थ डाल दी है और कैप्चा डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद इसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट पेज पे पहुँच, इस पेज पे पहुँचने के बाद हम डिटेल देखेंगे, चेक करेंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही साथियों इस पेज को प्रोसीड करेंगे तो ऊपर से डिटेल देखेंगे। सबसे ऊपर आ रहा है पॉलिसी नंबर, नीचे उसके नीचे पॉलिसी का होल्डर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैक्सिमम अमाउंट 3125, स्टार्ट डेट, एंड डेट, पेमेंट फ्रीक्वेंसी। हमारा जो इसमें प्रीमियम था 2500 रुपये था, लेकिन इसमें 25% एक्स्ट्रा ये शो करता है ताकि कोई बैंक चार्जेस अगर लगे तो हमारा किसी रीज़न से हमारा सीडीए चेक सीडीए ना हो किसी वजह से, तो इस वजह से ये चार्जेस लगाते हैं बैंक का ये है, इसलिए 25% एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। लेकिन आपका प्रीमियम 2500 रुपये है तो 2500 ही कटेगा। उसके बाद देखो अकाउंट का नंबर लिखा है, डिटेल लिखी हुई है और उसके नीचे देखो बैंक, नीचे देखा है री एंटर द बैंक डिटेल्स, यहाँ पे डालेंगे। सेविंग अकाउंट पे जैसे सर्च बैंक आ रहा है, सर्च बैंक ढूंढेंगे और यहाँ पे चीज़ें करके देखते हैं। जैसे कि इसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया है तो इस पर बैंक ऑफ, अब यहाँ दोनों तरफ बैंक अकाउंट नंबर और री एंटर दोनों। हाँ साथियों हमने बैंक अकाउंट नंबर भी डाल दिया है और री एंटर भी कर दिया अकाउंट नंबर। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड। दोनों ही ऑप्शन से किसी से भी कर सकते हैं। हम आधार कार्ड से करेंगे, ये थोड़ा इजी पड़ता है और डेबिट कार्ड में कस्टमर से पिन नंबर वगैरह सब मांगना पड़ता है, तो इसलिए आधार कार्ड ले लेते हैं, है ना। आधार कार्ड पे टिक करते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं। साथियों जैसे ही हमने आधार कार्ड को लिया तो पूरी डिटेल आ गई है, बैंक की पूरी डिटेल आ गई है। और इसके नीचे देखो यहाँ क्लिक लिखा हुआ है, ये इस बॉक्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यस टू प्रोसीड करेंगे। जैसे ही यस टू प्रोसीड की का करते ये पेज अलग से पेज आ जाता है, हम डायरेक्ट इस पेज पे ये बैंक की डिटेल के अकॉर्डिंग पेज आ गया है, ठीक है, पूरी डिटेल आ चुकी है। अब हम यहाँ पे इसको प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखो साथियों क्या आ रहा है, यहाँ पे एग्री करने के लिए आ रहा है टर्म कंडीशन, हम इसको एग्री करेंगे और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, इस टाइम के अंदर ये करना ही करना है, अदरवाइज ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड किया तो यहाँ पे साथियों ये मांग रहा है आधार नंबर, यहाँ पे हम अपना पूरा आधार नंबर डालेंगे और कस्टमर के पास OTP जाएगा। मैं इसमें आधार नंबर डालता हूँ। जो अमाउंट देखिए 3125, ये नहीं जाएगी, अमाउंट जाएगी वही 2500 रुपये जो थी। साथियों हमने आधार कार्ड डाल दिया, अब इसको सबमिट करेंगे तो कस्टमर के पास OTP जाएगा। हम कस्टमर का OTP का वेट करेंगे और इसमें OTP डाल देंगे। साथियों हमने इसमें OTP डाल दिया है, अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो साथियों आपके सामने यहाँ एक्सेप्ट, चौथे नंबर पे एक्सेप्टेड आ गया है और उसके बाद ये आगे क्या कहता है, देखो सक्सेसफुल हो गया है। तो जैसे कि आपने देखा ये रजिस्ट्रेशन हो गया है हमारा और ई मैंडेट हो गया है। अब यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे अपने पास, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है, बहुत ही शानदार प्रोसेस है। इस तरीके से करेंगे तो आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाएंगे और बहुत ही शानदार रहेगा। ऑल द बेस्ट।